नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे एक लेटर हेड देख रहे होंगे आप। यह भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड है। इस लेटर हेड पर एक बयान जारी किया गया बाकायदा प्रेस के लिए कि दुनिया को बता दो, छाप दो, टीवी पर चला दो। इस प्रेस रिलीज का नंबर है बीजेपी पी 2024 और तारीख पड़ी है 11 सितंबर 2024। तो भाजपा का यह स्टेटमेंट कहता है कि देखिए भाई, न तो गाय हमारी माता है और ना ही गाय कोई पूजने की चीज है। वह सिर्फ एक पशु है। जैसे बैल एक पशु है, बकरी एक पशु है, भैंस एक पशु है, बिल्ली, घोड़ा या कोई और पशु, और हम जानवरों को खाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि खान पान पर किसी भी तरह की पाबंदी तानाशाही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह भाजपा का अपना स्टेटमेंट है, लिखित बयान। आज 5 दिन हो गए इस बयान को आए हुए। आपने कभी सुना कि बुलडोजर पर फिदा नरेंद्र मोदी जी ने कभी इस पर एक शब्द बोला हो? आपने कभी सुना कि मुसलमानों का नाम आते ही बुलडोजर रवाना कर देने वाले योगी आदित्यनाथ का खून खौला हो? आपने कभी सुना कि असम वाले हिमंता बिस्व शर्मा ने कुछ कहा हो? बाकी छोड़िए, आरएसएस वालों ने भाजपा के इस बयान के खिलाफ चूं तक किया हो कि भाई, गाय हमारी माता है, जानवर नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं पढ़ के सुना देता हूं इसमें क्या लिखा है। आपको पता ही, गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 22 सितंबर को शुरू होने वाली है। पूरे महीने यह यात्रा भारत भर में भ्रमण करेगी। सारे राज्यों की राजधानियों में इसे घुमाया जाएगा और 26 अक्टूबर को दिल्ली में इसका समापन होगा। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का उद्देश्य भारतीय संविधान में गौ रक्षा को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में लाना है और पूरे देश में गौ हत्या को समाप्त करना है। लेकिन इस गौ ध्वज यात्रा में भाजपा के लोगों ने ही पलीता लगा दिया है। नागालैंड बीजेपी ने बाकायदा बयान जारी करके बोला है कि हम इस फालतू की गौ ध्वज यात्रा के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, लिख कर ले लीजिए। आपको बता दें कि नागालैंड में एनडीपीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार में है। यांथोंगो पाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब भाजपा की अपनी सरकार है। उसको भाजपा ने बोल दिया है कि खबरदार जो इस गौ ध्वज यात्रा को हमारी तरफ मोड़ा। बाकायदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इसका विरोध कर दिया है। अब आते हैं प्रेस में जारी बयान पर। इस बयान को जारी किया गया है भाजपा की फेक जिला इकाई की तरफ से। क्यों जारी किया गया है? गौ ध्वज यात्रा का विरोध करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बेंजामिन तेप्तोमी के समर्थन में कि आपने क्या शानदार काम किया है। मैं अंग्रेजी के इस प्रेस रिलीज का हूबहू हिंदी अनुवाद करके आपको सुना देता हूं। लेटर हेड पर सबसे ऊपर हिंदी में लिखा है भारतीय जनता पार्टी, देख लीजिए। नीचे यही अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे अध्यक्ष, फेक जिला। यहां फेक नागालैंड के एक जिले का नाम है, वो वाला फेक नहीं जो भाजपा का आईटी सेल फैलाता रहता है। उसके नीचे लिखा है बैटल कॉलोनी डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने फेक। पिन कोड है 797108, राज्य नागालैंड। दिनांक 11 सितंबर 2024, चिट्ठी की संख्या बीजेपी पी 2024। उसके नीचे लिखा है प्रेस विज्ञप्ति। अब आगे की लाइनों को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी की राज्य इकाई ने नरेंद्र मोदी की सोच, योगी आदित्यनाथ की सोच, आरएसएस की सोच और उन कट्टरपंथियों की सोच के कपड़े उतार कर रख दिए हैं जो आए दिन गाय के नाम पर कत्लेआम करते रहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों फरीदाबाद में गाय के नाम पर हत्यारों ने 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को 3 महिलाओं के सामने बीच सड़क पर बेरहमी से मार डाला, गोलियों से भून दिया था। तो भाजपा ने अपने लेटर हेड पर लिखा है कि बीजेपी फेक जिला कमेटी अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बेंजामिन तेप्तोमी जी और संपूर्ण नागालैंड प्रदेश बीजेपी नागालैंड ने पार्टी की प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के खिलाफ जो रुख अपनाया है उसका पूर्ण समर्थन करती है। प्रस्तावित कार्यक्रम जो एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा है जो गाय को राष्ट्र की माता घोषित करने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, नागा समाज की संस्कृति और आहारिक यानी खान पान के विकल्पों में सीधे हस्तक्षेप करता है। मतलब भाजपा की पूरी राज्य इकाई ने एक सुर में कहा है कि हम ना तो गाय को माता मानते हैं और ना ही गो हत्या पर पाबंदी लगाने वाले किसी भी कानून का समर्थन करते हैं। मतलब भाजपा की प्रदेश इकाई ने कहा है कि हम नागालैंड के लोग गाय को खाते हैं और ये हमारी भोजन संस्कृति का हिस्सा है, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस रिलीज में आगे जो लिखा है उसने तो मोदी योगी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली
ये लोग क्या कहते हैं कि गाय का अपमान नहीं सहेंगे, और उसी भाजपा की एक पूरी प्रदेश इकाई कहती है कि गाय सिर्फ एक जानवर है, उसे वही रहने दो। भाजपा ने बाकायदा अपने लेटर हेड पर प्रेस बयान में लिखा है कि नागा परंपरा में हमारी माताओं की तुलना किसी जानवर से करना, गाय को जानवर कहा है, अत्यंत अपमानजनक और समाज में माताओं के सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान का अपमान है। मतलब भाजपा की एक पूरी प्रदेश इकाई कह रही है कि जिसको मानना हो गाय को माता माने, लेकिन हम अपनी मां के अलावा किसी को मां मानने को राजी नहीं है। आगे लिखा है कि बीजेपी फेक जिला इकाई दृढ़ता से मानती है कि नगा लोगों की पारंपरिक खान पान की आदतों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न केवल तानाशाही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली का भी अनादर है। तानाशाही का है। नागा लोगों के समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं में ताकत के दम पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पीढ़ियों से संजोए गए शांति और सौहार्द के लिए खतरा है। मतलब ये सीधे सीधे अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी को भाजपा की एक इकाई की धमकी है कि गाय को हमसे माता मनवाने की जबरदस्ती की तो नागालैंड को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भाजपा की इकाई यही नहीं रुकती, वो लिखती है कि पशुओं के खान पान पर पाबंदी की तुलना आपके भोजन में घी या सरसों के तेल का उपयोग रोकने से की जा सकती है। यह तुलना की है गाय की घी और सरसों के तेल से। यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। इसलिए प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा आपसी सम्मान और सहिष्णुता की भावना को गंभीर रूप से कमजोर करती है, जो भारत जैसे राष्ट्र में मनाई जाती है। मतलब खुद भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की यात्रा निकालकर आप देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आगे जो लिखा है उस पर जरा और गौर कीजिएगा। बीजेपी फेक जिला इकाई राज्य सरकार से आग्रह करती है कि वह ऐसे विभाजनकारी कार्यक्रमों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी हो और सुनिश्चित करे कि नागालैंड की अनूठी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जाए। और सरकार किसकी? भाजपा की। लेकिन भाजपा कह रही है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम या नीति का उद्देश्य यदि नागालैंड में सामाजिक सद्भाव को बाधित करना है तो उसे शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए, इससे पहले कि यह नागा लोगों और अन्य समुदायों धर्मों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सौहार्द और एकता को कमजोर कर दे। भाजपा की इकाई ने लिखा है कि हमारी मुख्य चिंता हमारे लोगों की भलाई है, और बीजेपी फेक जिला इकाई यह फिर से पुष्टि करती है कि वो नागा लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि नागालैंड का सामाजिक ताना बाना अटूट और जीवंत बना रहे। मतलब यह एक ऐलान है, भाजपा की प्रदेश इकाई का ऐलान, गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के नाम पर जो नौटंकी कर रहे हैं उसे नागालैंड में किसी भी हाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा की प्रेस रिलीज की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए। हम समाज के सभी वर्गों से आग्रह करते हैं कि वो सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे जीवन शैली में इस प्रकार के बदलावों का शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से विरोध किया जाए। नीचे हस्ताक्षर और मुहर दोनों है, डॉक्टर इंजीनियर वेखो स्वरो, अध्यक्ष बीजेपी फेक जिला। लेकिन यह केवल एक जिले का मामला नहीं है। पहली ही लाइन में लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बेंजामिन यप्थोमी की गाय यात्रा का कड़ाई से विरोध किया है, और प्रदेश बीजेपी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट भी किया है, जिससे किसी को गफलत न रहे कि भाजपा की प्रदेश इकाई गाय यात्रा का न केवल विरोध कर रही है बल्कि उसे देश की एकता के लिए खतरा भी बता रही है। तो यह है बीजेपी का सच। एक तरफ उसके तमाम मुख्यमंत्री एक समुदाय के खिलाफ गला फाड़ते घूम रहे हैं, आग उगलते और आग लगाते घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा की एक पूरी प्रदेश इकाई ने अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी को चुनौती दे डाली है कि खबरदार, जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखा, हमारे लिए गाय सिर्फ एक जानवर है और हम जानवरों को खाते हैं, उसे मां मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब भाजपा के सबसे बड़े गोपाल तक मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना आप? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।